हेलो एंड वेलकम द इकोनॉमिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। इससे पहले के टॉपिक में हमने जीडीपी, जीएनपी, जीएनपी और एनएनपी को हमने एमपी में पढ़ दिया है, यानी मार्केट प्राइस पर। जो मुख्य चार अवधारणा है जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी को हमने इससे पहले वाले टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं। और एमपी यानी मार्केट प्राइस, एक लेखा वर्ष के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं एवं सेवाओं का अंतिम उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य का जो जोड़ होता है उसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। तो उसका हम पिछले टॉपिक में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है शुद्ध घरेलू आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDPFC, नेट डोमेस्टिक इनकम फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? कोई भी उत्पादन होता है तो उसमें चार साधन आपके कार्य करते हैं। जो उत्पादन के साधन होते हैं, आपको पता होगा कि उत्पादन के कितने साधन होते हैं। पहला है आपका भूमि, पहला साधन है आपका भूमि, दूसरा है आपका श्रम, तीसरा है आपका पूंजी और चौथा है आपका उद्यम। तो इन साधनों को इसके बदले में कुछ पारितोषिक दिया जाता है। भूमि को दिया जाता है आपका लगान, श्रम को आपका मजदूरी, पूंजी को ब्याज और उद्यम को लाभ दिया जाता है। तो इन साधनों कोई भी उत्पादन होता है तो उत्पादक इन साधनों का प्रयोग करता है और इन साधनों के बदले में कुछ जो इनका पारितोषिक देता है। तो उससे जो एक वर्ष के अंतर्गत इन उत्पादन के साधनों से जो आय प्राप्त होती है तो उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो पहला है आपका नेट डोमेस्टिक इनकम फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो एक लेखा वर्ष आपको पता है, एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक की अवधि को लेखा वर्ष या फाइनेंशियल ईयर या आपका वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में अर्जित साधन आय, जैसे आपका भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, उद्यम को लाभ के कुल जोड़ को शुद्ध घरेलू आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो NDPFC यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बराबर NDPMP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा देते हैं तो आपका NDPFC निकल जाता है। या आपका NDPFC बराबर NDPMP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और आर्थिक सहायता जोड़ देते हैं। क्योंकि कोई भी उत्पादन होता है तो उसमें सरकार को छूट उत्पादक को देती है तो उसको घटा देते हैं, उसको जोड़ देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं और अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं। तो NDPFC ज्ञात करने के लिए NDPMP में से अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाता है और आर्थिक सहायता जोड़ दी जाती है। अब आता है आपका सकल घरेलू आय अथवा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDPFC, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद
घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में अर्जित आय तथा पूंजी के उपभोग मूल्य का जोड़ होता है। तो साधन लागत पर घरेलू उत्पाद GDP में आपका गिरावट व्यय या मूल्यह्रास भी सम्मिलित होता है। तो मूल्यह्रास भी सम्मिलित होता है, जबकि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में गिरावट व्यय शामिल नहीं होता है। तो गिरावट व्यय जो ये आपका पूंजीगत वस्तु होती है, जो कैपिटल गुड्स होती है, उनमें गिरावट होती है। उनमें जैसे कोई मशीन है तो उसके कल पुर्जे खराब हो जाते हैं या वो आपका कुछ समय बाद उसकी मेंटेनेंस होती है, तो उसी को आपका मूल्यह्रास कहते हैं। अगला आता है इसमें आता है आपका NDPFC प्लस गिरावट बराबर GDPFC में अगर NDPFC प्लस आपका ये डेप्रेशन घटा देंगे तो आपका GDPFC निकल आएगा। तो अथवा GDPFC यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर NDPMP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी। अब है मौद्रिक GDP तथा वास्तविक GDP। तो मौद्रिक GDP किसे कहते हैं? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में दो पहलू में की जाती है। पहला है चालू कीमत, चालू जो करंट प्राइस होती है उसमें सकल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू अथवा सकल घरेलू आय, इसे मौद्रिक GNP या GDP भी कहा जाता है। तो स्थिर कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू आय से इसे वास्तविक GDP या GNP कहा जाता है। तो स्थिर कीमतों पर जो GDP होती है, जो वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है, वो स्थिर कीमतों पर मानी जाती है, न कि चालू कीमतों पर केवल मौद्रिक आय को मापी जाती है। स्थिर कीमत ऐसा होता है कि इसमें कोई आधार वर्ष लिया जाता है जिसमें सब कुछ सामान्य हो, उसे आधार वर्ष चुना जाता है और उसी के आधार पर आपकी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNPFC अथवा राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNPFC अथवा राष्ट्रीय आय, इसी को आपका राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और या नेशनल इनकम। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNPFC को ही आपका राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है वो NNPFC है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही आपका राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में अर्जित कुल साधन आय, जिसमें लागत, लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ तथा विदेशियों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय कहलाता है। घरेलू चर को राष्ट्रीय चर में बदलने के लिए उसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय के घटक को जोड़ दिया जाता है। घरेलू आय अर्थात साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद घरेलू चर हैं। इसे साधन लागत में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNPFC बनाने के लिए इसमें विदेश से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। तो शुद्ध आय यानी इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का तात्पर्य मैंने आपको पहले समझा दिया है कि कुछ आयात होता है, कुछ निर्यात होता है। निर्यात में से आयात को घटाने पर शुद्ध विदेशों से प्राप्त साधन आय प्राप्त हो जाती है। सकल राष्ट्रीय आय एक देश की। अगला है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सकल राष्ट्रीय आय एक देश की एक वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन लागतों का कुल जोड़ होती है, जिसमें अचल पूंजी का उपभोग सम्मिलित होता है। इसमें आपका मूल्यह्रास भी जोड़ा जाता है। यदि साधन आय
साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में गिसावट व्यय जोड़ दिया जाए तो इसमें साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNPFC प्राप्त हो जाएगा। NNPFC यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में अगर गिसावट व्यय जोड़ देते हैं तो ये आपका GNPFC निकल जाता है। GNPFC माइनस गिसावट व्यय, अगर GNPFC में से हम गिसावट व्यय को घटा देंगे तो आपका NNPFC निकल जाता है। GNP नहीं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में अगर आप डेप्रिशन जोड़ देते हैं तो आपका NNPFC निकल आता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद फैक्टर कॉस्ट, इसी को आपका राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक।